धरने तो बहुत सुने, बड़े बड़े धरने सुने और जगह जगह धरने लेकर लोग बैठते हैं, अपनी अलग अलग मांग रखते हैं। आज मुजफ्फरनगर में हम मौजूद है। हालांकि मुजफ्फरनगर सुनकर लोगों के जहन में कई सारे सवालात आ जाते हैं। पहला सवाल तो 2013 का दंगा आ जाता है, उसके बाद किसान यूनियन को लेकर अगर देखा जाए, क्योंकि मुजफ्फरनगर ही सिसोली वो गांव है जहां से किसानों की आवाज़ को बुलंद किया जाता है। तो वहीं मुजफ्फरनगर एक जगह और फेमस है, मैंने अभी जिक्र किया है धरना। मुजफ्फरनगर वो ज़िला है जहां एक धरना दुनिया का सबसे बड़ा धरना, सबसे बड़ा धरना कहलाया जाता है और जिसे आज पूरे 28 साल हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत का, एक ऐसे चेहरे का जो पहले मास्टर थे, लेकिन जब ज़मीनों को लेकर देखा गया कि कब्जे में ज़मीनें हैं तो उन्हें मुक्त कराने के लिए दिमाग के अंदर उस पर आवाज़ बुलंद करने की सोचा। और जो मास्टर ही करते थे वो टीचर थे, वहाँ से इस्तीफा दिया और 1996 में यहाँ के कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ मास्टर विजय का, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा यही आपसे सवाल है कि आपको धरने पर आज 28 साल हो गए, आखिर कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और क्या आप सरकार को कहना चाहते हैं? क्योंकि अगर बात की जाए 28 साल आज आपको हो गए हैं, काफ़ी सारी सरकारें आई और गई, तो उसमें क्या कार्रवाई आपके धरने, क्योंकि आप धरने पर रहे, क्या कुछ कार्रवाई हुई? देखिए, मेरा गांव चौसाना, जनपद शामलीहाल। पहले ये जिला एक ही था और फिर अलग अलग हो गए थे। मैं एक अध्यापक था। मेरे गांव में बहुत गुंडागर्दी थी, माफियागिरी थी, जिसे देखकर मैंने पढ़ा था, संविधान पढ़ा था, अधिकार पढ़े थे, उसके बिल्कुल डिफरेंट था। मैं जब गांव में देखा भाई यार ये तो गरीबों पर अत्याचार होता है, इनके हक अधिकारों को छीन लिया जाता है, तो उसी के उसमें मेरी माता जी का भी इसमें बहुत वो था कि भाई मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये जो गुंडागर्दी करते हैं कुछ लोग दबंग, इनके खिलाफ बोल रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं तुम नौकरी करो ये करो। तो मैं पढ़ लिख करके एक छोटी सी नौकरी मास्टरी पे आ गया था। आने के बाद जो है एक दिन की घटना हुई कि एक बच्चा जा रहा था शाम को 4 बजे, उसकी माँ गठरी घास की लेकर के आगे आगे जा रही थी। वो कह रहा था माँ किसी के साथ आटा लिया शाम को तो रोटी बना। एक 5 साल के बच्चे को भूख का सामना पड़ा इस देश में, तो ये बड़ा दुख होता है। उस घटना ने मुझे इतना झकझोर दिया कि मैंने अपनी मास्टरी से इस्तीफा दे करके और मैं अपने गाँव में पे शोध किया लैंड रिकॉर्ड पर। तो मैंने 4575 बीघे जमीन पाई, जिसमें 4000 बीघे पर दबंगों का कब्जा पाया गया, अवैध लोगों का कब्जा पाया। उसकी मैंने मांग उठाई, दरखास्तें दी, तो उल्टा मुझे धमकी देने लगे। तो मैं 26 फरवरी 1996 को कलेक्ट्रेट में मुजफ्फरनगर में वहाँ धरने पर बैठ गया और वो धरना चलता चलता आज 28 साल पूरे कर गया। मायावती सरकार में 300 बीघे जमीन छूटी, हालांकि जिन्होंने भी जांच कराई, चूँकि लैंड रिकॉर्ड है उसे बदला नहीं जा सकता, तो 300 बीघे जमीन भी छूटी और सब जांच रिपोर्टों में सब कुछ जो है वो सही पाया जाता है, मेरी बात को सही मानते हैं, कार्रवाई के लिखते हैं। परंतु माफिया, चूँकि एक पूर्व विधायक इसमें जो है लिप्त है और भी लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भी सरकार बदलती है उसमें आ जाते हैं और सरकार में आने के बाद जो है अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाते। तो क्या, क्योंकि अगर बात की जाए 28 साल लगभग पूरे हो गए हैं, आपका गिनीज बुक में आपका नाम दर्ज हो गया, आपको अवार्ड्स भी दिए गए, क्या सरकार या प्रशासन को ऐसा कहीं इस तरीके की कार्रवाई हुई, आपको लगा हो कि आपका धरना कहीं ना कहीं सफल हो रहा है? देखिए, अधिकारी तो बहुत अधिकारियों ने कोशिश की, कुछ नेता भी कोशिश करते हैं, बाकी जब ऊपर से इशारा होता है कार्रवाई तभी होती है। तो आप, जैसे कि आपने बताया, कितनी ज़मीन मतलब जो है माफियाओं के कब्जे में है, और आप मुसलसल, तो आपको कभी ऐसा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी काम को करते हैं तो ये तो हमें प्रेरणा मिलती है किसी को देख करके कि मुझे यहाँ से प्रेरणा मिली है, मैंने इसलिए इस चीज़ की शुरुआत की है, तो कहाँ से आपने मतलब ऐसा मन में, क्योंकि लगभग 28 साल किसी धरने को होना बहुत बड़ी बात है। मैंने अभी जिक्र किया, मैं जो है मैं गांधी को पढ़ता हूँ, विनोबा जी को पढ़ता हूँ और मैं अहिंसात्मक आंदोलनों को पढ़ता हूँ, तो वो मेरी ऊर्जा है, वो मेरा पेट्रोल है, उसे मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है। और मेरा एक कहना है
कि निस्तारण होना चाहिए, बीच में नहीं होना। तो गांधी जी को पढ़ करके आपको ये प्रेरणा मिली कि सत्याग्रह का जो रास्ता है वो अपनाना चाहिए। एक सवाल और है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि मास्टर विजय सिंह तो हाईलाइट होने के लिए बैठे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए गिनीज बुक में आपका नाम है, आपको अवार्ड्स मिल चुके, कई सत्ता आई, कई सरकार गई, लेकिन फिर भी मास्टर विजय सिंह वही हैं। क्योंकि अगर बात करें तो 28 साल पहले तो आप कुछ और होंगे, अब बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। देखिए, जो लोग ये कहते हैं उन्हें कहिएगा कि इसे इसका निस्तारण करा, और अगर वो गलत हैं, मैं आपके माध्यम से एक बात कहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो ना तो मैं तकलीफ होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। भाई जब मैं सबसे दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन कर सकता हूँ तो सबसे बड़ी खतरनाक सजा भी मुझे मिलनी चाहिए अगर मैं गलत हूँ। गलत का कानून तो नहीं टूटना चाहिए ना। अगर कानून टूट रहा है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे फांसी की सजा है। मैं प्रधानमंत्री, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सरे चौराहे पर फांसी, ये ना तो तकलीफ है, ताकि गलत नहीं मेरे मतलब गलत आंदोलन नहीं होना चाहिए। मतलब आंदोलन जो होना चाहिए वो हक के लिए होना चाहिए। यदि कहीं लग रहा है कि आंदोलनकारी गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है 28 साल जैसे कि आप धरने पर बैठे हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सब है। तो क्या फैमिली में आप आते जाते हो? ना, मतलब 28 साल हो गए आपको? ना, बस बेटियों की शादी थी तब गया था। वो दरअसल वो लोग सहमत नहीं है कि आप मतलब अपना संघर्ष कर। कोई नहीं चाहता, सच बात यह है यार। मुझे लूज टॉक होती है, गलत बताया जाता है, परिवार के द्वारा रिश्ता है, पगला गया है तो हम भी सड़ा दिए। तो मतलब आप शादी में गए थे, बाकी नहीं गए कब पूरी जिंदगी? शादी में कितने वक्त बाद गए थे? जैसे कि धरने पर आप बैठ गए थे, 15 साल के बाद गया। 15 साल बाद आप गए थे, मतलब आपको 15 साल बाद आप गए थे। और अब गए हुए कितना वक्त हो गया? पूरी थी वो करने गया था, और उसके बाद अब कितना वक्त हो गया आपको गए हुए? तब सब नहीं गए, तब सब तक नहीं गए। कौन स्वीकार करेगा यार खाली जेब को? नहीं करता। भगत सिंह तो पैदा हो जाए, पति पड़ोसियों का हो जाए। मैं बार बार यही कहता हूँ, चाहे मेरा हो, अपना हो, ये समाज नहीं। पूर्ण ईमानदारी होती तो ये तो देश महाशक्ति होता। कहाँ है ईमानदारी? अच्छा, कुछ सवाल मन में आ जाते हैं लोगों के। वैसे रहे तो आप यहाँ पे मार्केट में ऊपर ये आपने अपना बसेरा सा बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा है, मतलब यहाँ पे अवार्ड सर्टिफिकेट्स भी लगे हुए दिख रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल आ जाते हैं लोगों के कि आखिरकार मास्टर विजय रह रहे हैं, रहना खाना कैसे होता है? एक सवाल। देखिए, हाँ, देखिए, कुछ मेरे 2-3 क्लासमेट है, वो मुझे चल रहे हैं। मतलब आपके क्लासमेट्स आपका सहयोग कर रहे हैं इस चीज़ में? कर देते हैं। और आपने देखा होगा, एक चूल्हा है, ये है, मैं कुछ नहीं है, कहीं आटे की जरूरत हो तो मंगवा लेता हूँ। और मुझे जाता बहुत सस्ता आदमी है मैं, बहुत सस्ता आदमी। तो क्या उम्मीद है कुछ 28 साल पूरा होने के बाद के कहीं? देखिए, एक बावजूद हर काली रात के बाद सवेरा, ऐसा नहीं है। अब मैं पूर्ण आशावादी हूँ, गांधीवादी हूँ, विनोबावादी हूँ, और एक ना एक दिन उसके यहाँ मैं धार्मिक हूँ, उसके यहाँ देर है अंधेर। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। चलो, ये तो ज़मीन भूमाफियाओं वाली चीज़ों को लेकर आप धरने पर हैं, क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि छात्र के साथ बड़ा अन्याय होता है? क्योंकि अगर छोटी सी बात यहीं पे मैं कर लेता हूँ, आपको मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप भी एक छात्र रहे हैं, आप एक मास्टर रहे हैं। एक बात बताऊँ, मैं एक अध्यापक की, मैंने 11 साल मैंने अध्यापकी की। उसको तो बेचारे की जेब भी नहीं होती, वो तो सुबह ही कहेगा पापा मम्मी इतने पैसे दे दो, वो तो रोज हाथ फैलाता है। मेरा कहना यह है कि एजुकेशन में फीस ही नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन में फीस नहीं होनी चाहिए। ये हमारे साथ मौजूद थे दुनिया के सबसे बड़ा धरना करने वाले, ज़मीन के प्रति, जो ज़मीन के भूमाफिया हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले। 28 साल तो पूरे हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जिस मुद्दे को लेकर के ये बैठे थे उसमें कुछ काम तो हुआ, कार्रवाई तो हुई, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई मास्टर विजय सिंह चाहते हैं वो अभी तक नहीं हुई, जिसे लेकर के मुसलसल धरना जारी है। लेकिन देखना यह है, इस 28 साल में इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, क्या आने वाली सरकार या मौजूदा सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी?
इनकी आवाज़, इनके धरने पर जो धरना ये कर रहे हैं, जिसलिए ये धरना कर रहे हैं, उस पर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। 28 साल तो पूरे हो गए, अब बाकी आगे देखते हैं कि आखिरकार इस धरने का क्या निष्कर्ष निकलेगा और क्या इसका समाधान होगा।